यू आर हियर राइट नाउ। ये लोकेशन दिखाई है जहाँ पे मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है। ये फ्यूचर है जहाँ आपको आप जा रहे हो, इसके बाद होगा। और ये इस तरफ में लिखा हुआ है पास्ट। अनायास मैंने ये टी शर्ट पहनी, सोचा वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसा पहन लूँ कि आपको अशोभनीय ना लगे। तो लेकिन इसमें एक लेसन निकल आया, एक मैसेज निकल आया। लेसन तो नहीं कहूँगा, लेसन तो आज कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को कुछ बता नहीं सकता। जो खुद को लगता है अच्छा वो खुद अपने आप में अच्छा समझ ले। किसी और को बताएगा तो मूर्ख कहा जाएगा, या राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा, धर्म विरोधी कहा जाएगा। किंतु क्या कोई बता पाएगा कि धर्म है क्या, और धर्म क्यों बने, कब बने? क्या मानवता के विनाश के लिए धर्म बने या मानवता की रक्षा के लिए धर्म बने? कोई बता पाएगा? कुछ अनुमान लगाइएगा। अच्छा चलिए बताइए, दुनिया में कितने धर्म हैं? किसी को पता है वर्तमान में दुनिया में कितने धर्म है? कोई धर्म, संप्रदाय, कबीले, जहाँ प्रचलन उनकी अपनी मैथोलॉजी है, जो अपने खुद के सिद्धांत हैं जिसमें ऐसे कबीले, धर्म, संप्रदाय कुल कितने हैं? पता है किसी को? आपको पता है? मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा तो ये पता लगा था कि टोटल 1200 थे। वर्तमान में 500 ही बचे हैं। बस 500 ही धर्म बचे हैं दुनिया में, है ना? चिंता की बात है, दुख की बात है। इतने सारे धर्म खत्म हो गए, कम हो गए। 700 धर्म कम हो गए 1200 में से, 500 ही बचे हैं। कुछ नए धर्म दुनिया में बनते जाते हैं, और जो नए धर्म बनते हैं वो पूर्व धर्मों का परिष्करण से बन रहे हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, हमारी मातृभूमि की बात करें, तो अभी लिंगायत बना नया धर्म। कुछ समय पहले कुछ लोग आए और उन्होंने भी कुछ नए धर्मों की बात की। कुछ समय और पहले देखें तो कबीरपंथी एक समुदाय बना। कुछ समय और पहले देखें आर्य समाजी, वो एक संप्रदाय बना। एक और नया संप्रदाय बहुत प्रचलित है अभी भारत में, ब्रह्मा कुमार सेंट कुमारीज, वो भी एक संप्रदाय नया बना। तो क्या ये सब सनातनों में ही बन रहे हैं या दूसरे धर्मों में? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि, या आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, इस्लाम में कितने संप्रदाय हैं, कितने उसमें विभाजन हो चुके हैं। जहाँ तक पिछली बार मेरी बात हुई थी एक मौलवी जी से, तो उन्होंने बताया कि 17 तक वर्गीकरण हो चुके हैं इस्लाम में। और जिनको ये लगता है कि इस्लाम एक है पूरी दुनिया में, ये सुधार लें उस जानकारी को। इस्लाम में 17 से अधिक वर्गीकरण पहले हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। और अब तक शायद ये 2-3 साल पुरानी बात है जो मेरे पास जानकारी आई थी, अधिकृत जानकारी। अब तक शायद 19 हो गए, या और ज़्यादा हो गया, या 1-2 कम हो गया। तो बगदादी जैसे लोग भी सक्रिय हैं। तो हो सकता है कुछ कौमों को, उन्होंने कुछ संप्रदायों को इस्लाम की उन्होंने मिटा दिया। ऐसे ही सनातनों में, हिंदुओं में अनेक संप्रदाय। तो क्या कहिएगा, कौन सा सही है? हिंदुओं में तो 33 प्रकार के देवता हैं। किस प्रकार के देवता को सही कहिएगा? और मैं जिस देवता को मानता हूँ और आप दूसरे देवता को मानते हैं, तो आपको अधिकार हो गया मुझे जान से मारने का, या मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं आपका गला काट दूँ? किस लिए बने थे धर्म, वो कब बने थे? कोई सोचता है कभी क्यों बने थे? सोचिए, कब बने होंगे, क्यों बने होंगे? जवाब तो किसी के पास अधिकृत नहीं मिल सकता, लेकिन तार्किक क्षमता के आधार पर, अपनी अपनी तर्क शक्ति के आधार पर विचार तो सकते हैं। विचारिएगा, पहुंचने का प्रयास कीजिएगा क्यों बने। मुझे जो लगता है, और मेरे जैसे मेरे गुरुजनों को भी जो लगता है, वो ये लगता है कि मानवीय विकास की प्रक्रिया में जब मनुष्य सामाजिक रूप से समुदायों में रहने लगा, समूहों में रहने लगा, उसके बाद धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ पूरी दुनिया में। और दुनिया के जिस क्षेत्र की जैसी परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप वहां का स्थानीय धर्म विकसित हुआ। मैं यहाँ धार्मिक मान्यताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अनुसार बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ वैज्ञानिक आधार पर और तार्किक आधार पर बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ तार्किक आधार पर धर्म की बात, वैज्ञानिक आधार पर धर्म की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वही एक तरीका है जहाँ से अंधत्व का निवारण हो सकेगा।
अंधत्व कौन सा? वैचारिक अंधत्व, कि जो हनुमान जी के पुजारी हैं वो कामदेव को मार डालना चाहें, देवी रति को मार डालना चाहें, ऐसा कुछ वातावरण हो गया। और देश के सत्ताधीशों ने, भारत के सत्ताधीशों ने, चाहे वो यहाँ के स्थानीय रहे हों, चाहे बाहर से घुसपैठ करके आए हों, उन सभी सत्ताधीशों ने भारतीय समुदाय को आपस में लड़ाकर, मरवाकर अपनी सत्ताओं को सुदृढ़ता देते आए। कोई से भी रहे हों, अधिकार सत्ताधीशों ने यही किया। पौराणिक काल से चला आ रहा है, अन्याय भी पौराणिक काल से चला आ रहा है, अनुचित भी पौराणिक काल से चला आ रहा है, सतयुग से। पौराणिक काल से मेरा मतलब सतयुग से, जो हमारे धर्म में सतयुग कहलाता है। उस वाले सतयुग में जब देवता धरती पर ही रहते थे, हमारी मान्यताओं के अनुसार भी भौतिक रूप से, उस समय जब महाभारत हुआ, महाभारत की नींव रखी गई, महाभारत के कारण बने, क्या वो धर्म था? जब राम रावण युद्ध हुआ, श्री राम ने रावण का वध किया, तो रावण धर्म विरुद्ध था या विभीषण धर्म विरुद्ध थे या राम पूरी तरह धर्मपरायण थे? क्या हुआ? क्यों हुए? क्या ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं था? इसमें धर्म की स्थापना कहाँ थी? महाभारत में धर्म की स्थापना कहाँ है? और हम सब सनातनों के विभिन्न प्रकार के देवों के राजा इंद्र साहब, देवेंद्र जी के शुभ कार्य क्या वर्णित थे हमारे सनातन में? उचित कार्य कौन कौन से वर्णित हैं? जो देव मीन्स श्रेष्ठतम, और देवों के राजा इंद्र, मतलब वो देवों में भी श्रेष्ठतम। उनके श्रेष्ठ कार्य कौन से? देवेंद्र देवों के राजा देवेंद्र जी का गौतम ऋषि के घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करना, अनैतिक व्यवहार करना, क्या राजा को शोभा देता था? वो भी देवों के राजा को। क्या कोई धरती पे कोई कहीं भी कुछ अच्छा कर रहा था मृत्युलोक में, जैसा कहा जाता है? विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में व्यवधान डालना क्या उत्कृष्ट कार्य था? उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, मेनका, रंभा आदि। तो क्या ये देवताओं को शोभनीय है? विचारिए, किसी स्थिति पर पहुंच पाए, मुझे भी बताइए। गालियों के अलावा बाकी आपके शब्दों का स्वागत है, ऊंचेपन के अलावा उचित प्रतिप्रश्नों का स्वागत है, उत्तरों का स्वागत है, और नए उपस्थित प्रश्नों का भी स्वागत है। इस्लाम में कुर्बानी, और हिंदुओं में दिवाली की आतिशबाजी कैसे आ गई? कहा था अल्लाह ताला ने कि जनाब इब्राहिम साहब की तरह सभी कुर्बानी दें? ऐसा कहा है उन्होंने? क्या ऐसा कहीं लिखा है इस्लाम में कहीं पे? कि परम आदरणीय इब्राहिम साहब ने जिस तरह अपने बेटे की कुर्बानी दी, और खुदा पाक की करामात की जब कुर्बानी दी गई तो उसके बेटे की जगह बेटे की लाश नहीं मिली उनको देखने। जब उन्होंने कुर्बानी दी, तलवार चलाई, तब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, और जब पट्टी खोदी गई तो वो देखते हैं कि वहाँ तो एक मेढ़ा पड़ा हुआ है, गर्दन कटा हुआ, बेटा नहीं था उनका। क्या करामात थी? और इसमें खुदा पाक ने कहाँ कह दिया कुर्बानी दे दो, अपने अजीज की कुर्बानी दे दो? ऐसा कहीं लिखा है?
और लिखा है तो अजीज़ की दो ना, और खुद से अजीज़ तो कोई नहीं होगा ना, खुद की दो ना। क्या है कोई खुद से अजीज़? कि ऐसा कहीं लिखा है खुद को अजीज़ मानना गुनाह है? लिखा है शरीयत में? है तो बताना कहाँ लिखा है, किस आयत में लिखा है कि खुद को अजीज़ मानना गुनाह है? और कुर्बान करना वो गुनाह है, अजीज़ को कुर्बान करना गुनाह है, या कुर्बान करना सवाब है, ये लिखा हो तो ये भी बताना। एक वाक़या लिखा है और उस वाक़ये में जो हुआ है वो ये है कि तुम्हारा सरपरस्त, उसमें जो लेसन है वो ये है कि तुम्हारा सरपरस्त अगर तुमको किसी भी बात का हुक्म दे तो उस पर सुबह मत करो, शक मत करो, उसके हुक्म पे गुजर जाओ, कर जाओ, और करने के बाद रिजल्ट वो नहीं होगा जो तुम्हें उसके कहे में दिख रहा है। इब्राहिम साहब ने जिसको ज़िबा किया वो उनका बेटा नहीं, उस जगह पे मेढ़े की लाश थी। तो जो सच्चा सरपरस्त है वो तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होने देगा। ये लेसन जो ईश्वर है, जो परम शक्ति है, वो ऐसी है। ये इस्लाम में लेसन है। ये नहीं कहा कि तुम अपने बेटे को काट दो, कहीं ऐसा लेसन नहीं। उन्हें तो एक इम्तिहान देने कहा गया था, उस इम्तिहान में ये कहा गया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर दो, इतना ही हुक्म था। और उन्होंने कहा कि मैं बेटे से बात करके बताऊंगा। बेटे ने भी कहा ठीक है कर दो। और उसके बाद क्या हुआ? आपने मान लिया कुर्बानी देनी, मेढ़े की देनी। फिर मेढ़ा वहाँ था तो हमने मान लिया कि मेढ़े की कुर्बानी देनी। एक निरी जानवर जिसका ना तो तुम्हारी इबादत से कोई मतलब है, ना तुम्हारे मजहब से कोई मतलब है, ना वो मजहबी बेसिस पे नफरत करता है, ना इश्क करता है। तो जानवर है, वो कुदरत से कुदरती इश्क करता है। और इसलिए कि तुम उसे पकड़ सकते हो, तुम उसे काट सकते हो, इसलिए तुम काटते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एक बेजुबान की कुर्बानी दे दो, कहीं नहीं लिखा। और लिखा हो तो बताओ मुझे। और सनातनियों से भी पूछना चाहता हूं, कहाँ लिखा है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों की बात करो? कहाँ लिखा है कि तुम्हारे धर्म को ऊंचा उठाने तुम दूसरे धर्म के लोगों को मारो या उनको बदनाम करो या कैसे भी उनको कोट करो? कहाँ कोट करने के लिए लिखा हुआ है? तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हारे धर्म को बड़ा करना है, तो अपने आप के अंदर की कमियां निकालो। तुम तो इंसान इंसान में सबसे ज़्यादा भेद करते हो। जो किसी दूसरे से भेद नहीं करता, दूसरे की गंदगी तक में भेद नहीं करता, अपने पराये में भेद नहीं करता, तुम उसको सबसे नीचा मानते हो और तुम अपने आप को महान बोलते हो। वो जो सबकी माँ की तरह काम करते हैं, तुम्हारी गंदगी भी साफ करते हैं जैसे माँ करती है बच्चे की, तुम उन्हें सबसे नीचे बोलते हो। तमाम तरह की गंदगी साफ करने वाले वो उसके बाद नीचे हो जाते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं वो ऊंचे। बताओ ना मुझे, दुनिया में गंदगी कौन नहीं करता और कौन साफ करता है? जो साफ करता है वो छोटा कैसे हो गया और गंदगी फैलाने वाला बड़ा कैसे हो गया? सोच के बताओ, सोच के, है ना, सोच के बताओ। और जब इसका जवाब मिल जाए कि धर्म कब बने, कैसे बने, क्यों बने, किस मकसद से बने, किस उद्देश्य से बने, अगर इन सवालों तक पहुंच पाए तो नफरत कर ही नहीं पाओगे किसी धर्म के दूसरे धर्म के लोगों से। कोई नहीं कर पाएगा। तो मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि पारसी हो कि ज्यूस हो, चाहे जो हो, तो अगर तुम यहां तक पहुंच गए कि धर्म क्यों बने और किस मकसद के लिए बने, किस उद्देश्य के लिए बने और कब बने, अगर यहां तक पहुंच गए तो दूसरे धर्म से तुम्हारा सारा द्वेष खत्म हो जाएगा। ये कोई नेता नहीं चाहेगा कि तुम्हारा द्वेष खत्म हो जाए। राजनीति कैसे चलेगी अगर तुम्हारी नफरत मर गई तो? अभी सत्ताधीशों का सबसे बड़ा उद्देश्य नफरत बढ़ाना है, फैलाना है, और वो बहुत कुछ सक्सेस हो गए, सफल हो गए, कामयाब हो गए अपने मकसद में। आज हिंदुस्तान में जितनी नफरत है इतनी कभी नहीं रही। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। तुमने अपना प्रोडक्टिविटी, अपनी उत्पादकता, अपना विकास, अपनी उन्नति सब उस नफरत के नाम पे कुर्बान कर दिया, सब उसकी नफरत के नाम पे बर्बाद कर दिया। जो नफरत तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, कुछ भी नहीं देने वाली। दूसरे धर्म के कुछ लोग मर जाएंगे,
लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या फायदा है तुम्हारा? क्या गेन होगा तुम्हारा? जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो कि कुछ लोग मर जाएं, दूसरे धर्म के लोग मारे जाएं, काट दिए जाएं, जला दिए जाएं। ये एक इंसान ही है सबसे नीच, इतना नीच कि दूसरे इंसानों को अकारण मारने की बात कर रहा है, जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं मिल रहा। शेर अगर दूसरे जानवरों को खाता है तो अपने पेट की भूख मिटाने खाता है और उतना ही मारता है जितने में भूख मिट जाए। तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं। मार दो 1, 2, 4, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी मार दो, मिट जाएगी तुम्हारी भूख। मारने की भूख मिट जाएगी, नफरत की भूख मिट जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर से। और नफरत को पाल के तुम खुद को मिटाने के अलावा क्या कर रहे हो? इन सियासतदानों के, राजनीतिज्ञों के कुचक्र में फंसे हुए हो, जो तुम्हारे अंदर नफरत भर के खुद की कुर्सी बचा रहे हैं, कुर्सी को आगे ले जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठने का वो अपने हक मान रहे हैं। क्या दे रहे हैं ये आपको? किसी भी पार्टी के हो, कहीं पे भी, कभी भी रहे हो, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले कोई हैं तो ये नफरत के सौदागर हैं। चाहे वो इधर के हों, चाहे उधर के हों, दुनिया को बर्बाद करने वाले भी वही, ये नफरत के सौदागर, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, मेरे जैसे लोगों के अंदर, तमाम आम इंसानों के अंदर नफरत को कूट कूट के भरते जा रहे हैं। दुनिया को मिटाने की वजह हैं ये लोग। दुनिया मिटने को है इन सियासतदानों के कारण, और इनके आपके अंदर डाली हुई नफरत को आप लोगों ने जिस तरीके से पाल लिया, उससे दुनिया बहुत जल्दी मिट जाएगी। अगर आपने नफरत नहीं मिटाई तो दुनिया मिट जाएगी। दिख रहे हैं हालात, दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक से देखिए, दिख जाएंगे। नाटो ने 2 लाख सैनिक तैयार रखने को बोला है, 40,000 उनके पहले से तैयार। रूस ने नाटो पे हमला करने का बोला है, चीन ने ताइवान पे कार्रवाई करने का बोला है, अमेरिका चीन के खिलाफ बैठा है भरा हुआ, और हिंदुस्तान में इंसान के खिलाफ बैठा हुआ है खा जाने के लिए। और ये इंसानों की सियासत के कारण है। मारना है तो अपने अंदर की उस नफरत को मारो, अपने अंदर के उस हैवान को मारो जो इंसान को इंसान नहीं रहने देगा। तो तुम इंसानों का गला काटने की बात करते हो। क्या गेन है तुम्हारा? किस लिए है? क्या पा लिया और क्या पालोगे? 2, 4, 10, 20,000, 10,000, लाख, 2 लाख मार दोगे तो क्या पालोगे? सिवाय खोने के क्या पाओगे? कोई युद्ध का आज तक मुझे लाभदायक परिणाम बता दो कि इस युद्ध के बाद में ये फायदा हुआ, इस युद्ध के लड़ने से, इतने लोगों को मारने से ये फायदा हुआ। एट द मोमेंट कोई फायदा नहीं। आप राजनीतिक फायदे की बात कही जाती है, लेकिन युद्धों से फायदा नहीं हुआ, और आज तो बिल्कुल ही नहीं। रहम आता है, आक्रोश भी आता है, बहुत आक्रोश। अपने आप को मिटाने वाले मूर्ख लोग सिर्फ इसलिए कि दूसरे चाहते हैं कि तुम अपने आप को मिटा लो, इसलिए मिटा रहे हो। अपने आप को इसलिए मिटा रहे हो, कोई और चाह रहा है कि तुम अपने आप को मिटाओ। तुम अपने अंदर नफरत पालो, और उस नफरत को पाल के गेन बताओ आप मुझे कि आप उस नफरत से आप गेन क्या हो रहा है, आपके धर्म को गेन क्या हो रहा है उस नफरत से, ये बता दो। जब इस सवाल के जवाब मिल जाए तो बताना मुझे, मैं आपका फॉलोअर हो जाऊंगा। और नहीं तो इंसानियत के फॉलोअर हो जाओ, मेरे नहीं, इंसानियत के। मैं उसका बंदा हूं जिसके सारे बंदे हैं। समझ आ जाए तो बता देना, सवालों के जवाब मिल जाएं तो सुधर जाना, और उल्टे जवाब मिले कि आपको वही करना है, नफरती पालना है, मारकाटी करना है, तो करना, जल्दी मिट जाना या मिटा देना। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ऐसे लोग ना ही रहे तो अच्छा है जो मिटा, और जब ऐसे लोग आगे आए तो डेफिनेटली जो मारने की कोशिश करेंगे वो मरेंगे, ये तो है ही। कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें कि एक पार्ट का भी नुकसान ना हुआ हो, दोनों का नुकसान होता है। जीतने वाला भी आर्थिक रूप से हार जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। बड़े बड़े लड़ाके हुए दुनिया में आज तक। हमारी धरती पर रावण का एग्जाम्पल है, कंस का एग्जाम्पल है, जरासंध का एग्जाम्पल है, अर्जुन और भीम जैसे भी लड़ाके थे। युद्ध लड़ा तो बचे वो भी नहीं, खत्म हो गए, मिट गए, खत्म। ये हस्र है लड़ाई का,
दोनों तरफ के लोग मिट जाते हैं। और फिर भी तुम्हें लड़ने का शौक लगा है, फिर भी तुम्हें नफरत का शौक लगा, जो नफरत कुछ नहीं देती सिवाय मिटाने का। मिल जाए जब आप तो मुझे देना, मैं मिटा लूंगा खुद को अगर तुम मेरे को गलत साबित कर दो। चलो रहने देता हूँ, अभी इतना ही ठीक है, नहीं तो शायद सुबह के सूरज से पहले तुम तलवार लेके निकल पड़ो मेरी गर्दन नापने और कुछ कर भी नहीं सकते ना, और कुछ सोच भी नहीं सकते इससे आगे तुम, क्योंकि नफरत तुम्हारे अंदर इतनी भर दी गई है। इतना ही समझ बची तुम, पागल हो गए हो नफरत में। चलो रही जिंदगी तो मिलेंगे। नमस्कार।